नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ पहलू पे सबसे पहले ध्यान देंगे जो उस कंपनी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दिया है, एक कहा है एनसीएलटी को जो भाई अपने जो पेंडिंग केसेस है ना उसको जरा निपटाओ। बहुत लेटों से पेंडिंग चल रहा है और कहा है कि एनसीएलटी इन द गोइंग ऑन द जो कि पैलेट्स एंड द पार्टीज तो जहाँ पे नेगोशिएशन की बात हो सकती है सेटलमेंट को लेकर के, तो एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कंपनी को लेकर। चलिए हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को जो आपको कॉफी और चाय पिलाती नजर आई थी। खास करके इनका नाम कॉफी डे रखा था। कॉफी डे इंटरप्राइजेज की बात करने वाला हूँ। जो इनकी ब्रांड्स में देखा जाए तो इनके ब्रांड्स जो हैं वो स्टोर्स के माध्यम से रिटेल्स में ट्रेड करती देखी गई, लेकिन इनको जो है इतनी ज़्यादा कर्ज ले लिया कंपनी ने जो शायद पे आउट करने के लिए, कि आपको पता होगा इनके जो प्रमोटर साहब थे वो शायद चले गए और फिर इस तरह से मार्केट में इनका जो गुडविल था वो धीरे धीरे डाउन होती गई। फिर बड़े जो लॉन्स वगैरह था उनको लेकर के फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो चले गए थे उनको लेकर के मार्केट में कुछ हल जो निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहता है और समझने की जरूरत पड़ती है जो आखिर इस कंपनी लेकर क्या होगा, कौन ऐसी पार्टियां होंगी जो इसको अभी लेने वाली है, जो दिवालिया होती नजर आई कंपनी को लेकर, जो पिछले एक साल में अच्छी खासी गिरावट दर्ज कर चुकी है। निवेशकों के पैसे की वैल्यू लगातार सोना से कौड़ियों के भाव की तरफ इशारा करती देखी गई है। यहाँ कंपनी को लेकर के कुछ पहलू को कंपेयर करेंगे साथ में फंडामेंटल से लेकर के, और यहाँ पे हम जो स्टॉक परफॉर्मेंस लिहाज है उसमें कि देवयानी एंटरप्राइजेज हो, वेस्टर्न हो, स्टूडेंट्स ब्रांड्स हो, इन सभी कंपनियों से परफॉर्मेंस लेवल भी जानने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट है, सोचिए पूरे के पूरे डाउन है। 135 रुपए का बुक वैल्यू हो और स्टॉक की प्राइस आपको 23 रुपए में मिलता हो तो देखने में लगता है कि अच्छा ये तो गजब गजब है, इसको लेकर के इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है जो कंपनी आईबीसी के अंदर इनका कारोबार जो है वो अंदर चला गया है और आईबीसी में पता ही है जब तक कोई बड़ी हलचल अभी तक नहीं हुआ। ये इन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड था ऑन अकाउंट ऑफ द आईपीआर एज पर द आईबीसी प्रोक्योरमेंट्स, जो कि रिकमेंडेशंस को लेकर के, जहाँ पे आईबीसी और इसको लेकर के नो बिड्स 10 फरवरी को भी देखा गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में चलती रही है, चलती देखी जाती है चीज़ों को लेकर के। तो फिर जो निवेशकों के उनके पैसे की वैल्यूएशन घटती जाती है, फिर उनका होना क्या है, जो पैसे लगे हैं उनका क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो एक अगला सवाल बन जाती है। इंटरेस्ट वैल्यू सेलेंट बैठी है, नेट इनकम मार्जिन देखा तो करीब 30% से ज़्यादा नुकसान बुक करती है। यदि आरओई आरओसी का सवाल देखें तो न्यूनतम के आसपास आके टिकी पड़ी है। स्टॉक पीवी देखेंगे तो सोचिए जहां इंडस्ट्रियल के पी के बाकी कंपनियों में 406 मल्टीपल के भीड़ है, तो यहाँ पे केवल 4 के, मतलब ये दोनों तरफ से आपको लगेगा जो बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन जब हकीकत देखते हैं तो कुछ और आंकड़ा देती है। हायर से लोअर की पोजीशन को देखा जाए, 8% की प्रमोटर होल्डिंग था, उसमें भी करीब 28% की होल्डिंग प्लेज करके रखा है। और जो सितंबर तक का डेटाबेस है उसमें हमने करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और डिसेंडिंग वर्सेस प्रॉफिटेलिटीज और सेल्स वर्सेस ऑन डेटर्स रेशियो को भी लिया। तो कुछ पार्ट को लेकर के जो डिटेल में कामकाज करते देखिए कि उसमें कुछ पार्ट पाया गया है। कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं थी, बहुत नई भी नहीं थी। 1996 में कंपनी बनी थी कॉफी डे इंटरप्राइजेज के नाम से, जो बिजनेस ऑफ द कॉफी एंड रिलेटेड बिजनेस, यहाँ पे इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विस, लीजिंग ऑन द कमर्शियल ऑफिसेज स्पेसेस, हॉस्पिटलिटी सर्विस एंड द इन्वेस्टमेंट एंड द अदर कॉर्पोरेट फंक्शन में इनका कारोबार देखने को मिला। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि इनका कॉफी पिलाने का कामकाज हुआ करता था। तो क्या कहता है इसको लेकर के, जहां सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक देखेंगे तो ये आंकड़ा देते हैं कि यहाँ पे जो पीरियड था उसके मुताबिक मार्केट में इनको सेल्स तो कर रही है कंपनी, कारोबार तो करती जा रही है अभी भी। कारोबार के अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भारी गिरावट रही और नेट इन जो प्रॉफिट था उसमें भारी गिरावट रहा। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इनके वजह है जो इंटरेस्ट हैं वो नियर अबाउट इनके एडजस्टमेंट के आसपास, कहाँ अदर एसेट्स, अदर सोर्स ऑफ इनकम के आसपास की बात उसको शामिल करती है। जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर देखा जाए तो सेल्स में बहुत बड़ी हलचल नहीं थी, लगातार गिरती जा रही थी, प्रॉफिट में लगातार जंप करती गई निचले पदान से। लेकिन सोचिए ये सेल्स में गिरावट थी, प्रॉफिट में ट्रेंड था और स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर अबाउट एवरेज पॉजिटिव 3% तक रही है पिछले कुछ पीरियड में, लास्ट ईयर की यदि बात किया जाए।
लेकिन रिस्क फैक्टर 19 दिन के बाद शामिल कर दिए। कंपनी में जो कर्ज था वो करीब जो ज़्यादा है, करीब 1400 करोड़ के आसपास जो कंपनी में कर्ज था, उस कर्ज को तो लेकर के आईवीसी के अंदर गई थी। और इसमें कौन सी कंपनी थी, इसको लेकर के यदि चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं कि इनमें एक कंपनी थी, इनका इन्होंने फिलहाल जो डायरेक्शन की बात किया है वहाँ पे जो आईडीसन का एक फंड था, जिसको लेकर कि इन्होंने अपडेट उन्होंने उनको पैसे डिमांड करती गई और उनके पास पैसे थे नहीं, पैसे देंगे कहाँ से, क्योंकि पैसे इनके पास जो फंड थे वो फंड कहाँ यूटिलाइज करके रखे हैं, उन्होंने लॉन्स इन एडवांस दे रखा है, इनके पास खुद की इन्वेंट्रीज नहीं है, क्रेडिट रिसीवेबल काफ़ी ज़्यादा पड़े पड़े हैं, अदर एसेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंड पड़े हैं, तो पैसे देने के लिए इनके पास हाथ में कुछ पैसा है नहीं। इसके अलावा यदि पीयर से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे जुबिलेंट फूड्स होगा, देवयानी इंटरनेशनल है, वेस्ट लाइफ हैं, या से फ्राइज फूड्स जैसे कंपनी है, इन सब कंपनियों के आगे भी इनका जो पी रेशियो को देखेंगे तो कुछ कंपनियों में सोचिए इतनी तगड़ी भीड़ है अर्निंग के मुताबिक, और इसमें अभी भी भीड़ नहीं था। और भीड़ के पीछे वजह क्या था, केवल और केवल ये वजह था कि इसमें लगातार इनका जो जब तक आईबीसी का सुलझना स्वाभाविक नहीं है, जल्दी से केस निपटारा नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक मार्केट में ऐसी चलती रहेगी। कोई बड़ी पार्टी लेगी तो फिर मार्केट यहाँ से हलचल क्रिएट कर पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें तो करीब 1,71,000 के आसपास निवेशक हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में लगातार सिकुड़ती जा रही है। और सिकुड़ना स्वाभाविक सी बात है, जब सब कुछ नहीं हो, जहाँ पे FIDI की कोई भूमिका ना हो, हम पब्लिक के पास करीब 99% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात 90% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात करें, कुछ कंपनी ने होल्डिंग रखा है 7% 2% के हिसाब से, बाकी आम निवेशकों के पास से सबसे ज़्यादा होल्डिंग की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और बात किया जाए यदि कंपनी को लेकर के, तो जो रिस्क है कंपनी का, वो रिस्क और रिटर्न का जो आपस में कंपैरिजन तालमेल है, वो काफ़ी ज़्यादा गैपिंग की बात कहती है। जबकि कंपनी में ये पॉइंट को भी देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा हमने देखा तो इसका रिजल्ट में तो अच्छी खासी जंप करती देखी गई स्टैंड लोन डेटाबेस को लेकर के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, दिसंबर का रिजल्ट आएगा तो कुछ और आंकड़ा लेके आएगी। कंपेरिजन यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो कंपनी पिछले 5 साल में जब से लिस्टिंग हुआ तब से इनका जो जो ट्रेंड रहा लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन मार्केट की ट्रेंड को लेकर के यदि केवल 1 महीने की चार्ट को देखें तो मार्केट की ट्रेंड यहीं पे पता चलता है कि लगातार यहाँ पे बिकवाली का ही प्रेशर था। लगातार देखिए सर्किट के साथ ही बिकवाली होती गई, यहाँ पे आके टिकने की कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पे कोशिश किसको लेकर, इसी पॉइंट को लेकर के हुआ कि शायद मार्केट में कुछ हलचल हो सकता है, कोई पार्टियां इसको ले सकती है। पिछले 1 साल की 2 साल की यदि हम चर्चा करें, पिछले 1 साल के ट्रेंडिंग में कुछ जुबिलेंट्स जैसी कंपनी में जो है अच्छी खासी ऊंचाइयों पे थे, जिसमें लगातार गिरावट का संकेत देखने को मिला है। मिलें कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। तब तक के लिए यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हों, लाइक शेयर सब्सक्राइब